दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरोर में हैं आपके साथ और हमारा साथ दे रहे हैं प्रशांत सावंत और राजेश चितपुते पिछले शो से। उसके अलावा रचना वैद्य को जोड़ेंगे और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। उसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़ेंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोनथालिया। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिधम देसाई से जो मैंने खास बातचीत की थी, बहुत लोग कह रहे हैं कि उसे कुछ और अंश सुनाए जाएँ। ठीक है, आपको वो भी सुनाएंगे हम आज कुछ ही देर में, लेकिन पहले रुक करते हैं मार्केट का। और इस समय हम ऑल टाइम हाई की दहलीज पर निफ्टी 22,400 क्रॉस करता हुआ, बैंक निफ्टी 50,060। ध्यान रखिए ऑप्शंस के हिसाब से 50,150 ये एक रेजिस्टेंस बचेगी। अगर 50,150 क्रॉस होना शुरू हुआ तो शायद और शॉर्ट कवरिंग बढ़े यहाँ पर, लेकिन इस समय का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में ही है और उसको लीड कर रहा है HDFC बैंक। परसेंटेज टर्म्स में इतना नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी है इसका। पिछले कुछ मिनटों में जो मूव्स आए और ICICI बैंक, इन दोनों स्टॉक्स ने लीड किया यहाँ पर और शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई दे रहा है। वीरू जी हाँ, शानदार मोमेंटम इस वक्त ICICI बैंक में भी और आपका SBI में भी, और लेकिन लीडरशिप एज ऑफ नाउ जो है परसिस्ट कर रही है आपका HDFC बैंक के पास। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रशांत सावंत, राजेश चितपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और रचना वैद्य, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार। मीनवाइल अब सिर्फ 7 अंकों की दूरी, 8 अंकों की दूरी रह चुकी है। 8.65, 8.25 ये टोस्ट पे रखेगा हमें अपने अब अगले कुछ देर तक। बट ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा मैम? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा पहला ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन हो रखा है और एवरेज इससे काफी नजदीक है प्राइस, तो बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट बन सकता दिख रहा है मुझे। और अगर हम यहाँ पे 288 के SL के साथ बाइंग करेंगे फ्यूचर्स में, तो ऊपर वाली साइड पे 295 एंड इवन 300 की तरफ ये जाता हुआ हमें बहुत जल्दी नजर आना चाहिए। तो BEL इज अ बाय। एंड दूसरा जो मैं बाय देना चाहूंगी दैट इज PEL। तो PEL में यहाँ पे 860 के करीब प्राइस है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऑलरेडी इसने टेक आउट करा है और ऊपर वाली साइड पे अभी नई स्पेस ओपन हुई है जो इस काउंटर को 890 की तरफ लेके जा सकती है। तो 890 का टारगेट और 850 का स्टॉप लॉस, इस तरीके से हम PEL को भी बाय करेंगे। तो PEL एंड BEL बोथ आर माय स्टॉक्स। आपका पिरामिड एंटरप्राइजेस 758 पे ट्रेड करता हुआ BEL एक तुकबंदी है यहाँ पर। हमारी दूरी है 10 अंकों की महज। और अगला ट्रेड पिक करते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। नीलेश जी, आपका ट्रेड आज का? मॉर्निंग वीरेंद्र जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है और सबसे पहले जो खरीदने की सलाह है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो SBI में निचले स्तरों से हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। आज की सेशन में अगर हम बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखें तो लगभग 3% का फ्रेश हुआ एडिशन भी हुआ है यहाँ पर। तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 850 पहला टारगेट होगा एंड 862 का दूसरा टारगेट होगा। तो 850 एंड 862 के लिए SBI को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 831 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आ रहा है वो है BHEL भेल। इस पर्टिकुलर काउंटर में यहाँ पर भी काफी अच्छा मूव हमें पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिला। जो मोमेंटम है यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 303 और 310 ये दो टारगेट के लिए बेल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 291 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं प्रशांत जी के पास उनकी ट्रेड्स के लिए। प्रशांत जी, फ्रेश ट्रेड्स। जी अनुज जी, जो मेरे दो पिक्स होंगे उनमें फर्स्ट होगा भारतीय एयरटेल। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट और मोमेंटम बैक बाय वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 1240 के नीचे, सॉरी 1440 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। बिलो 1425 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 1470, 1470 का। नेक्स्ट पिक होगा L&T। यहाँ पे जो पुल बैक आया है वहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस के साथ, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3585, 3585, और जो टारगेट होगा वो 3750, 3750 का टारगेट होगा। चलिए अब चलते हैं राजेश सतपुते के पास। राजेश जी, आपके रेडार पर इस समय के दो स्टॉक्स। तो जी देखिए, पहला स्टॉक रहेगा कोल इंडिया।
मुझे लगता है कोल इंडिया में एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो स्विंग मिलेगा हमें अच्छा। स्टार्टिंग लेवल ऑफ 490, इससे बाय इन कोल, स्टॉप लॉस रहेगा 482 का, और इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 510 का, तो 20 पॉइंट्स का गेन कोल में आना चाहिए। सो कोल इंडिया लुक्स गुड टू मी। आफ्टर कोल इंडिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे मुझे मेरी नजर है, और उसमें से मेरा पिक रहेगा एचपीसीएल। हालांकि एक मूव आ चुका है और एक डिप मिला है, तो ये डिप मैं बाइंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। सो एचपीसीएल इज अ बाय। मेरे हिसाब से इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 550 का, तो लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 525। 23,410.8 का इस समय इंटरडे हाई लगाया हमने। 23,411.9 का ऑल टाइम हाई था और अब ऑल टाइम हाई निफ्टी पर इस समय जश्न मनाइए। निफ्टी में ऑल टाइम हाई। और देखिए वीरू, एक चीज़ कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऑल टाइम हाई जब भी होता है हम दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, और एक बार फिर से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। ये एक टेस्टामेंट है एक मार्केट की स्ट्रेंथ का। ये एक टेस्टामेंट है इस समय कि कैसे रिटेल ने ज़बरदस्त पैसा बनाया है, और बिना डरे, डर के आगे जीत है वाली बात है ना, बिना डरे अगर आप इस मार्केट में बने रहे और हर डिप पर अगर आपने ऐड किया और अपनी एसआईपी अगर आपने नहीं तोड़ा, तो इस मार्केट ने आपको शानदार पैसा कमा के दिया है। और आज सुबह भी मेरा एक व्यू ये बन रहा था कि वो गिफ्ट निफ्टी मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा था। कोई रीज़न नहीं था मार्केट का आज नीचे खुलने का, क्योंकि एक तो एंटिसिपेशन फेड की, और एक स्टेटस को अभी भी पार्टी हमारी चली रही है मोदी 3.0 की। अच्छा, अभी भी बहुत लोग हल्के हैं, अभी भी बहुत लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए हैं। वो ट्यूसडे वाले वो जो इंट्राडे में इतने बड़े मूव्स आ गए थे, उसके बाद बहुत लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। ये भी एक कारण है कि मार्केट में अब इस तरीके के आपको मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं वीरू। जी हाँ, मार्केट से डे हाई एट ऑल टाइम हाई, और आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक एक बार फिर से आज लीड लेता हुआ। इट्स नाउ 5163। एक क्लियर कट अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी उसको पार करता हुआ अब एक स्विंग हाई जो था वो करीब करीब 50,247 के आसपास का है। अनुज, ये बैंक निफ्टी का मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब जो प्रश्न मैंने पिछली कुछ देर बाद पूछा था आपसे, अभी हमने वो बैंक निफ्टी का जौहर देखा नहीं। वो हमेशा 10-20 दिन में, 5 दिन में एक वो डिफरेंशियल परसिस्ट करता है, जो कि शायद ट्रेडर्स लैच ऑन करने की कोशिश करते हैं। वो अभी भी स्कीम पे परसिस्ट करता है ना वीरू? देखिए बिल्कुल, अब इंटरडे की बात मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, लेकिन 150 को अब हम क्रॉस कर रहे हैं। अगर टिक गए उसके ऊपर, एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट तैयार है ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकने के लिए। ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकने के लिए मार्केट तैयार है, ये एक मार्केट का मैसेज है। और टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, आज होपफुली वो 2, 3, 4, 5, 6 भी हो जाए, तो एक एटलीस्ट वो बाधा भी निकले यहाँ से। लेकिन डिफरेंशियल जो है 51,100 का था आई थिंक बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से इसी सीरीज़ में वो कैप्चर होना चाहिए, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई नहीं हिट करने का। अगर निफ्टी ने हिट कर दिया और बाकी बड़े स्टॉक्स ने हिट कर दिया, तो बैंक निफ्टी को भी करना चाहिए। होपफुली इस सीरीज़ में होगा वीरू वो भी। अच्छा अनुज, थोड़ा सा अब ये बात करें ना, आई मीन अब ये सत्र क्या कब से शुरू होगा उसका अगर आप देखें, 24 जून से 3 जुलाई तक हो सकता है जो सत्र का पहला अगर आप देखें अंश होगा। बजट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी। अब थीम क्या रखें? आई मीन आप 2 दिन में प्रधानमंत्री के जो निर्णय देखिए, इस सरकार के निर्णय देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाना और किसान सम्मान निधि का रिलीज़ करना, एग्री कैपिटल गुड्स, ये थीम रहेगी क्या? वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं, मार्केट में ना सबसे जो एक कॉमन चीज़ होती है ना, वो होती है जो चीज़ चल रही है उसी पर दांव लगाए आप। पिछले 5 साल में जो चला है ना, वही चलेगा, और वही PSUs, वही एग्रीकल्चर स्टॉक्स, वही ऑटो स्टॉक्स, वही 2 व्हीलर स्टॉक्स, वही सब चलेगा वापस। तो उसी पर फोकस करना है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। इनफैक्ट अगर नेक्स्ट गेस्ट जुड़ गए हमारे साथ, MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO मनीष सुंथालिया, उनसे समझ लेते हैं। एक एस स्टॉक पिकर जाने जाते हैं वो, करीब 3 दशक का अनुभव भी है। उनसे समझते हैं कि मार्केट में यहाँ इस समय मौके कहाँ पर हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ तो क्लियर हुई इस मार्केट में कि रिटेल ने शानदार पैसा बनाया, और एक्चुअली इवन बड़े फॉल वाले दिन और पैसा आया मार्केट में। क्या ये मार्केट इसी तरीके से रीरेट होता रहेगा? क्या इन लेवल्स पर भी बाइंग के मौके हैं? देखिए अनुज जी, 35,000 करोड़
आपके म्यूचुअल फंड्स में आए हैं, तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि पैसे बहुत इलेक्शन के कारण साइडलाइंस पर बैठे थे, और इलेक्शन वर्डिक्ट जैसे ही आया, आपने देखा एक मैसिव जंप म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो ये सिलसिला मेरे हिसाब से कोई रुकने वाला तो है नहीं। और जो कंटिन्यूटी पॉलिसी रिफॉर्म्स है, उस पर भी एक जो अनसर्टेनिटी था वो चला चला गया है। सो मोदी 3.0 100 दिन का जो एजेंडा है उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। आपके बजट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने वाले हैं। आई थिंक कंजम्पशन भी थोड़ी बहुत लाइमलाइट में जरूर आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड थीम तो चल ही रहे थे। सो ऑल इन ऑल, वो जो कहते हैं ना कि दिस कंट्री इज मूविंग अवे फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स टू अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स, वो कोई बहुत जल्दी रिवर्स तो नहीं होने वाला है। और इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और इक्विटी मार्केट से बेटर कोई प्लेस है नहीं, और लोगों के पैसे भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। लोगों के पैसे बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। थीम क्या रखें यहाँ पर मनीष जी? एक थीम जो चलती आई है पिछले 2 साल से, वो है PSUs, रेलवे, डिफेंस। इस थीम में अभी भी दम है या कुछ और नई थीम ढूंढें? PSU में तो अभी भी बहुत दम है, क्योंकि अगर 5 साल का एजेंडा सरकार के सामने है, तो आपके रेलवे, डिफेंस, मेरे हिसाब से तो इनमें तेजी अभी जस्ट शुरू ही हो रही है। नेक्स्ट 5 साल में रेलवेज में बहुत कुछ होने वाला है, डिफेंस में एक्सपोर्ट प्लस आत्मनिर्भर